ज्ञान हो गया। शुद्ध अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। त्रयोदशोऽध्यायः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति वैशोकादिवर्जितम्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीतामसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्भद्राद्विनिश्रितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो गोप्ता गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्घो दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण। श्री भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्रमित्यभिधीयते। तद्यो वेत्ति तं प्राहुः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ होता है खेतों में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप समय पर फल प्रकट होना। क्षेत्रों में, खेतों में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप समय पर फल प्रकट करना, प्रकट होता है। वैसे ही इस शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल भी समय पर ही प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। शरीर से बोना माने आप शरीर से जो कुछ भी करते हो तो आप उस कर्म को बो देते हो। करने का मतलब जैसे आपने कुछ कहा भी, वाणी से, वाणी उसमें लगी, आपने कुछ कहा, अब उस शब्द का प्रभाव, उस शब्द की बात कब कहाँ प्रकट होगी आप इस बात को बता नहीं सकते। इसलिए हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है। इसको इति इस प्रकार कहा जाता है। अभिधीयते माने इस प्रकार जाना जाता है। ये शरीर खेत है, क्षेत्र है, इसको इस प्रकार जाना जाता है। और इसको जो जानता है, इसको जो क्षेत्र जानता है, इसमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए, इस बात को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है। इसके अलावा और ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं उनमें क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला। अब जो क्षेत्र को जानने का कार्य ही नहीं करता वो अपने को जीवात्मा है जान ही नहीं सकता। जो इस बात का जिसको ज्ञान नहीं होता तो वो अपने को देह ही मानता रहेगा, वो अपने को क्षेत्रज्ञ कभी जान नहीं पाए। अपने को मैं जीव हूं ये कौन जानता है? शास्त्रज्ञ व्यक्ति अपने को जीव जानता है, ज्ञानी व्यक्ति अपने को परमात्मा जानता है। तो जो क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा भी तुम मुझको ही जानो, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और विकार रहित पुरुष का, जो जिसको तत्व से जानना है वही ये ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। विकार सहित प्रकृति और विकार रहित तत्व, इसको जो जानना है उसी को ज्ञान कहते हैं। बस दो बातें इसमें है, विकार सहित प्रकृति का ज्ञान और विकार रहित पुरुष का ज्ञान। इस दोनों को जो बराबर से जानता है उसी को ज्ञान कहते हैं। ऐसी बुद्धि की जागृति जिनमें होती है वही ज्ञानी है, ऐसा जानना चाहिए। अगर ये बुद्धि की जागृति नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप और स्वभाव और प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा भगवान कर रहे हैं। विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप क्या है और स्वभाव आदि क्या है, और प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ उस विकार में, विकार सहित क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ का प्रभाव और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको भगवान कह रहे हैं। तच्छेत्रम यच्चयादृक्ष यद विकार्यतश्च यत यद विकार्यतश्च सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु तत्क्षेत्रं यच्चयादृक्ष यद विकार्यतश्च यत सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ, वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में हम तुमको बता रहे हैं। सुनो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में भगवान क्या प्रमाण दे रहे हैं? क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का भगवान दे रहे हैं ऋषि का प्रमाण, ऋषि के ज्ञान का प्रमाण, और वेदों का प्रमाण, और ब्रह्मसूत्र का प्रमाण। ब्रह्मसूत्र के रचयिता वेद व्यास व्याख्याकार है, रचयिता नहीं, व्याख्याकार वेद व्यास है। शंकराचार्य ने उस पर भाष्य की। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है क्षेत्र का वर्णन, और विविध वेद मंत्रों के द्वारा भी अनेक प्रकार का विभाग पूर्वक कहा गया है। जैसे शरीर का ही तो वर्णन है, कौन सा? ब्राह्मणो मुखमासीद पुरुष सूत्र का है, और राजन्या और तीसरा हाँ। अब इस वेद मंत्र का अर्थ आज क्या लग रहा है? आज अर्थ क्या लग रहा है? मूर्खों की दुनिया में मंत्र चला गया तो कुछ मतलब नहीं। वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी इसकी बात कही गई है। अब भगवान कह रहे क्षेत्र का स्वरूप क्या है, मूल रूप से क्षेत्र क्या है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। सबसे पहले पंच महाभूतानि क्षितिजक पावक गगन समीर, और अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति भी, माने अहंकार बुद्धि बुद्धि में चित्त प्रतिबिंब में जब चेतना का प्रकाश, जब आत्मा का प्रकाश होता है तब वहाँ अहंकार बनता है, फिर सामान्य बुद्धि का निर्माण होता है, और मूल प्रकृति अविद्या या ज्ञान भी, तथा 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये स्वरूप है। अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, पंच महाभूत सूक्ष्म भाव। इनका सूक्ष्म भाव क्या है? सूक्ष्म भाव इनका स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाक, हस्त, पाद और गुदा, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतना शक्ति अहंकार। और इस प्रकार से क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए। अब ज्ञान में क्षेत्र के विकारों का, ये तो क्षेत्र का स्वरूप मूल रूप से स्वरूपता ही है। अब क्षेत्र के विकार क्या है, इनमें कौन सा विकार उत्पन्न होता है, और विकार के आधार पर कार्य होता है प्रकृति में। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, इच्छा द्वेषा सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति, संघातश्चेतना धृति। एतत् क्षेत्रं समासेन, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्, सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, इच्छा द्वेषा सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति, संघातश्चेतना धृति। एतत् क्षेत्रं समासेन, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्, सविकारमुदाहृतम्। इच्छा सबसे पहला विकार है अहंकार का, इच्छा। और इच्छा के कारण
उत्पन्न हुआ द्वेष। हम इनकी इच्छा करते हैं, ये आ गए तो इससे हमें द्वेष है। इच्छा पूर्ति से होता है सुख और द्वेष पूर्ति से होता है दुख। सुख और दुख और संघात। संघात माने ये जो स्थूल देह का गुण और चेतना। चेतना माने इस पूरे शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो चैतन्य सत्ता प्रकट है, इसका जो सम्मिश्रित भाव प्रकट होता है, इसको चेतना। जो कहते हैं मैं यहाँ, उसको क्या कहते हैं? चेतना। और धृति, धैर्य। इस प्रकार विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप में भगवान ने बताया है। ज्ञान के साधनों में अमानित्व। ज्ञान का जो साधन है, सबसे पहला गुण, ज्ञान अगर आपको चाहिए तो अमानित्व गुण प्रकट होना चाहिए। अब भगवान राम का प्रथम गुण है सबहि मान प्रद आप अमानी। और यही चीज नहीं होती। और अज्ञान है जितना, उतना अहंकार है, उतना ही ज्यादा मान की चाह है। सीधा सा फंडा है। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् धैर्यमात्म विनिग्रह अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्म विनिग्रह। सबसे पहला अमानित्व, अपने आप में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अपने आप को श्रेष्ठ ना समझना। और जो श्रेष्ठ होते हैं वो अपना आप को श्रेष्ठ समझते ही नहीं है। वो कितने सरल और विनम्र होते हैं, तो कोई अगर सामने पड़ जाए तो आए समझ में। और अदम्भित्वम, दम्भ आचरण का भाव, बाहर कुछ और भीतर कुछ और, मन कुछ और दिखावा कुछ और, दम्भ का ना होना। और अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी ना सताना। अहिंसा उसे कहते हैं जिनकी सन्निधि मात्र से परस्पर बैर त्याग हो जाए। और शांति, निरंतर क्षम्यता, किसी पर अपना प्रभाव जताने का प्रयास न करना। शांति माने किसी पर अपना प्रभाव जताने का प्रयास न करना। आर्जवम, मन वाणी तन आदि की सरलता। आचार्योपासम, श्रद्धा भक्ति सहित आचार्य की उपासना। आचार्य का अर्थ होता है अपने सुने हुए पढ़े हुए धारण किए हुए ज्ञान को अपने आचरण में जिसका प्रकाशित हो उसको आचार्य, जिसका प्रकाशन आचार्य। और शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि। शौच का अर्थ होता है शुद्धि, नॉट सफाई, शुद्धि। बाहर भी शुद्धता और अंदर भी शुद्धता। स्थैर्यम, अंतःकरण की स्थिरता। आत्म विनिग्रह, मन सहित, मन की वासनाओं सहित, शरीर में इंद्रिय भोग की कामना सहित निग्रह करना। मन में जो मन की वासना उनका निग्रह, इंद्रियों में जो काम उनका निग्रह करना। अब ज्ञान के साधन में जब अहंकार नहीं होगा तब वैराग्य जागृत होगा। बड़ा सुंदर कम दिया भगवान ने।
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च अनहंकारेण जन्म मृत्युर्जरा व्याधि जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च अनहंकारेण जन्म मृत्युजरा व्याधि जन्म मृत्युर्जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम् इंद्रियार्थेषु इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों का जो अर्थ है विषयों का संयोग, इसको वैराग्य, इंद्रियों का अर्थ जो असली इंद्रियों का अर्थ है वो वैराग्य, विषयों के संयोग में राग का अभाव, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव, सुखासक्ति का भाव, क्योंकि दुख की आसक्ति तो होती नहीं है, सुखासक्ति का भाव वैराग्य, और अनहंकार, अहंकार का भी अभाव कहीं जरा सा भी प्रकट न हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार दर्शन करना और कैसे छूटे इसका विचार रखना। ज्ञान के साधनों में आसक्ति का भाव और चित्त की समता किस प्रकार से हो उसको बता रहे हैं। आसक्ति नर न विसंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मिष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिः अनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तम् नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्त नित्यं च समचित्तत्वम् त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु पुत्र सबसे बड़ी आसक्ति इसमें होती है, दार और घर, इसमें आसक्ति का भाव। आसक्ति का भाव माने प्रेम का भाव नहीं, प्रेम ना उत्पन्न होने के ये दोष है ममता और आसक्ति। ममता और आसक्ति से प्रेम आच्छादित हो जाता है तो प्रेम का रस नहीं मिलता, और जब ममता और आसक्ति नहीं होती तब प्रेम का रस मिलता है। और ये लोगों को बड़ा भ्रम है, ममता बड़ा प्रेम, प्रेम एकदम अलग तत्व है। ममता और आसक्ति का भाव, ममता का ना होना, प्रिय और अप्रिय के प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना, ऐसा ज्ञान के साधनों में अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश में रहने का कथन। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदि। मई माने मुझ में, अनन्य योगेन, अनन्य योग द्वारा माने जो कहीं दूसरे के संयोग में रस नहीं मानता, संयोग की जिसमें इच्छा का अभाव हो गया है, जिसको मुझसे अनन्य योग है, ऐसी अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का जन्म होता है तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव जहाँ अनेक नहीं है, प्रकृति से ऊपर परमात्मा की एकांतता में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में अरति प्रेम का न होना।
विषयासक्त मनुष्य में प्रेम। अच्छा उदाहरण, कोई भी 4 आदमी मिले या यहाँ से अभी हटे, आप लोग क्या चर्चा करते हो? विषय की कि निर्विषय की? ये कभी आता है कि हमने कल क्या पढ़ा था आज उसको दोहरा लें, या जिसको समझ नहीं आया आपस में विचार विमर्श करें? नहीं करते। तो भगवान वही कह रहे हैं, मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का, जो विषयी मनुष्य हैं, विषय की प्राप्ति में निरंतर लगे रहते हैं, प्रेम का न होना, ज्ञान के साधनों में निधिध्यासन, और ज्ञान के साधनों के विपरीत जो गुण है वो अज्ञान है, ऐसा बता रहे भगवान। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म किसे कहते हैं? आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव, वही अध्यात्म ज्ञान कहलाता। उसमें स्थिति रहना, मैं देव हूँ, इस एकता में स्थित न रहना। और तत्व ज्ञान का अर्थ रूप, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? परमात्मा सर्वत्र, उसको देखना सर्वत्र, ये सब तो ज्ञान है। और इससे जो विपरीत है वो अज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं, उग्रवीर महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवा भूः, ॐ स्वः ॐ भुवा भूः, ॐ सः जूरौ ॐ सः जूरौ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।